Hello, Bacho. Let's see the given question. The question says a free neutron decays into a proton, but a free proton does not decay into neutron. This is because option A, neutron is an uncharged particle. Option B, proton is a charged particle. Option C, neutron is a composite particle made of a proton and an electron. Option D, neutron has larger rest mass than proton. So for this question, जो key concept यहाँ पे हम लिख सकते हैं, that is the concept of mass energy equivalence. Mass energy equivalence, that is given by Einstein equation, that is E equals to delta m c square. ठीक है, where delta m is nothing but it is known as the mass defect. अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा है कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस, सो हमें पता है कि जब भी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में कन्वर्ट होता है, सो देयर इज अ डिफरेंस इन मास. ठीक है, एंड वो मास कन्वर्ट होता है एनर्जी के अंदर. सो इसलिए हम बोलते हैं मास और एनर्जी आर कन्वर्टिबल, इंटर कन्वर्टिबल. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, हमें बोला कि अ फ्री न्यूट्रॉन डीकेज इनटू प्रोटॉन. न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में डीके हो जाता है. ठीक है, अब ये बेसिकली ये जो फिनोमिना न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, ये बीटा माइनस डीके में हमने पढ़ा है ऑलरेडी. ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये बीटा माइनस डीके का है. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है एंड विद अ न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इस तरीके से. एंड ऑल्सो वी नो कि प्रोटॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन. ठीक है, ये फिनोमेना एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर पॉसिबल है, जिसमें बीटा माइनस बीटा प्लस डी के हम पढ़ते हैं. ये बीटा माइनस डी के पढ़ते हैं, ये बीटा प्लस डी के पढ़ते हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री प्रोटॉन एंड फ्री न्यूट्रॉन की बात हो रही है. सो इन दैट सिचुएशन ये पॉसिबल नहीं है, बट ये पॉसिबल है. ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो स्लाइटली ज़्यादा है मास ऑफ प्रोटॉन से. ठीक है ना, बट ज़्यादा है. तो हम बोल सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन मास ऑफ न्यूट्रॉन इज मोर देन मास ऑफ प्रोटॉन. तो वी कैन से न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो इट इज़ पॉसिबल. क्यों पॉसिबल, क्योंकि हमने जैसे डिस्कस किया मास एनर्जी इक्विवेलेंस में कि कुछ मास का हिस्सा एनर्जी में कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन से प्रोटॉन कन्वर्ट होने में कुछ एनर्जी का हिस्सा अगर न्यूट्रॉन से कन्वर्ट होगा एज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यू, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास तो मास ज़्यादा है, तो वो प्रोटॉन में भी कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ एनर्जी भी रिलीज़ कर सकेगा. ठीक है, बट प्रोटॉन का मास कम है क्योंकि न्यूट्रॉन से, सो इट इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल. ये न्यूक्लियस के अंदर पॉसिबल है, जहाँ पे हम बीटा प्लस बीटा डी के माइनस पढ़ते हैं. लेकिन ये फ्री प्रोटॉन और फ्री न्यूट्रॉन की बात हो रही है, तो फ्री प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसका मास कम है. ठीक है ना, रेस्ट मास की बात हो रही है एंड नॉट द रिलेटिविस्टिक मास, जो कि मोशन के दौरान हमें पता है मास बढ़ता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला जो हमने लिखा है दैट इज फॉर द रेस्ट मास. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. न्यूट्रॉन हैज लार्जर मास कंपेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन. So I hope you understood the solution. All the best.